ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन सोमवार की व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिस कारण वह बहुत ही परेशान रहा करता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह हर सावन सोमवार व्रत रखता और सादा सोमवार के व्रत भी रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती की आराधना किया करता था। उसकी भक्ति भाव से माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोरथ पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, जिसे सुनकर ना तो उसे खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ, उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ, माँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी जी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने था वह एक आंख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की और उसके घर वालों को नहीं थी। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई, उसी दिन यज्ञ चल रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान स्वरूप कुछ ही देर में उसका जो आयु थी वह पूरी हो गई, उसके प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंच गए जहां उसका पहले विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर के उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण लिया कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने शरीर त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने की बात सुनकर वह बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, मैं तेरे
सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है उसके सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस दिन कथा सुनने के बाद में भगवान की आरती अवश्य करनी चाहिए। सोमवार के दिन की गई पूजा अनंत गुना फल प्रदान करती है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कथा सुनने के बाद में दीपक तैयार करें, भगवान को पुष्प समर्पित करें और फिर आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिदंगिनी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोही, ते गुण रूप निरखत तिरुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबरे अंगे, सनकादिति गरुणादिके भूतांदिके संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, ते गोड़े स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। आरती करने के बाद में भगवान को प्रसाद समर्पित करें और वह नैवेद्य सभी खाएं। इससे प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। सुहागिन महिलाएं माता पार्वती के सामने श्रृंगार जरूर समर्पित करें और उस श्रृंगार में से हरी चूड़ी बिंदी जरूर प्रयोग करें आशीर्वाद के रूप में। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इस दिन खाने का विशेष रूप से ध्यान रखें। घर में कोई भी तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। सात्विक भोजन बनाएं। लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। प्रदोष काल में भी भगवान का पूजन करें। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।